अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू द अकाउंटिंग क्लास। गुडविल वैल्यूएशन के कई सारे मेथड होते हैं, जिसमें एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड और एक है कैपिटलाइजेशन मेथड। इन तीनों मेथड्स को हम अपनी अलग अलग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज एक नया मेथड पढ़ेंगे जो है एन्युटी मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अभी तक जितने भी मेथड आपने पढ़े हैं गुडविल के, वो सुपर प्रॉफिट मेथड हो, एवरेज प्रॉफिट मेथड हो या कैपिटलाइजेशन मेथड हो, इन सभी मेथड में आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया था। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये होता है कि टाइम के साथ साथ रुपए की या मनी की वैल्यू घटती जाती है। इसको समझाने के लिए मैं आपको ऐसे बता दूं, जैसे आप 100 रुपए में जो सामान आज खरीद सकते हैं, आप 1 साल बाद वही सामान 100 रुपए में नहीं खरीद पाएंगे। 2 साल बाद और कम आप खरीदेंगे, 5 साल बाद और कम आप खरीदेंगे, यानी आपके रुपए की परचेजिंग पावर कम होती जाएगी। ये परचेजिंग पावर कम इसलिए होती है क्योंकि महंगाई बढ़ती जाती है, इन्फ्लेशन होता है। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, ये कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। किसी भी कंट्री में जो डेवलपिंग होती है या नहीं भी डेवलपिंग है या डेवलप्ड है, हर जगह पर इन्फ्लेशन पाया जाता है और उस इन्फ्लेशन की वजह से परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेस, परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो जाता है और जिसके वजह से एक वक्त में जो अमाउंट आपको मिलता है और वही अमाउंट अगर आपको कुछ टाइम के बाद मिलता है तो एब्सोल्यूट अमाउंट तो दोनों का आपको सेम लगेगा, लेकिन उसकी वैल्यू में फ़र्क होगा। जैसे 100 रुपया अगर आपको आज मिले और 100 रुपया आपको, यही 100 रुपया आपको 5 साल बाद मिले, तो दोनों के 100 रुपये की वैल्यू में फ़र्क होगा। आज का जो 100 रुपया है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जो 5 साल बाद आपको 100 मिलेगा उसकी वैल्यू कम होगी। तो इस बात को इस एन्युटी मेथड में कंसिडर किया गया है, जबकि इसके पहले जितने भी मेथड बताए गए थे उसमें कंसिडर नहीं किया गया था। चलिए देखते हैं इसमें लिखा क्या है। The idea behind super profit method is that the amount paid for goodwill in lump sum today will be recovered in installment in future। यानी होता क्या है कि जैसे आप सुपर प्रॉफिट मेथड अगर आपने अपनाया है तो उसमें आप एक सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट को फिर नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट आता है वही गुडविल हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप गुडविल परचेज कर रहे हैं तो एक लंप सम, एक मोटा अमाउंट आप एक बार दे देते हैं अपने वेंडर को और उस गुडविल के बदले जो अमाउंट आपने पे किया है आपको हर साल एक प्रॉफिट होगा जिसको सुपर प्रॉफिट कहा जा रहा है। तो यानी यहाँ पर पे तो आप एक बार कर रहे हैं लंप सम में एक मोटा अमाउंट, और आपको उसका जो रिटर्न मिलेगा वो इंस्टॉलमेंट में मिलेगा ईयर आफ्टर ईयर करके। इस मेथड में एक प्रॉब्लम है। टेक्निकली दिस मेथड हैज अ प्रॉब्लम बिकॉज द अमाउंट पेड टुडे कैन नॉट बी इक्वल टू द सेम अमाउंट रिसीव्ड इन फ्यूचर। यही बात हमने आपको बताई है अभी इस शुरू के डिस्कशन में कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से जो रुपया आप आज पे कर रहे हैं, अगर सेम अमाउंट आपको फ्यूचर में मिलता भी है तो भी वो आज के स्पेंड किए हुए अमाउंट के बराबर नहीं हो सकता। आज जितना आपने खर्च किया है उतना ही अमाउंट अगर आपको सेम अमाउंट फ्यूचर में मिल भी जाए तो भी आज के खर्च हुए के वो बराबर नहीं हो सकता है। अब क्या होगा, तो कैसे बराबर हो, कैसे इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए? क्या किया जाए कि आज का जो अमाउंट आप स्पेंड कर रहे हैं या खर्च कर रहे हैं या पे कर रहे हैं, उतना ही अमाउंट उसकी उसकी वैल्यू उतनी ही हो जितनी आपको फ्यूचर में मिले। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि फिर फ्यूचर में आपको कुछ ज़्यादा मिलना चाहिए, कुछ ज़्यादा मिलेगा तभी जा कर के आज की वैल्यू के बराबर होगा। इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं हम एन्युटी मेथड के सहारे से, जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जा सकता है। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, मैं बता दिया आपको। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा रुपए की वैल्यू कम होती जाएगी। इस मेथड को समझने के लिए दो बातों को समझना ज़रूरी है। एक तो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया, उसको यहाँ देख सकते हैं आप। मनी इज़ वर्थ टुडे इज़ मोर देन फ्यूचर, यानी आज जो मनी की वर्थ है, जो मनी की वैल्यू है, वो फ्यूचर से ज़्यादा है। यही कॉन्सेप्ट जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ समझना है एन्युटी। एन्युटी का मतलब क्या होता है? एन्युटी इज़ अ फिक्स सम ऑफ मनी पेड और रिसिव्ड एनुअली। चूँकि इसका वर्ड देख रहे हो एन्युटी, ये एनुअल वर्ड से बना हुआ है
और इसका मतलब होता है कि एक फिक्स सम जो आपको हर साल मिलता है उसे हम एन्युटी कहते हैं। यहाँ पर आपको सुपर प्रॉफिट के फॉर्म में एक अमाउंट हर साल मिलता रहेगा और वो इसीलिए मिलता रहेगा क्योंकि आपने एक लंप सम शुरू में एज ए गुडविल पे कर दिया है। तो एक तरह से वो गुडविल का रिटर्न है जो सुपर प्रॉफिट के फॉर्म में आपको मिल रहा है। सपोज सुपर प्रॉफिट आर 1 लाख एंड गुडविल इज कैलकुलेटेड एट 5 ईयर्स परचेज। मान लेते हैं कि सुपर प्रॉफिट 1 लाख है और गुडविल को 5 साल के परचेज ईयर्स पे कैलकुलेट करना है। तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 5 ये हो जाएगा 5 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 5 लाख रुपया आज आप पे करेंगे और आपको 1-1 लाख रुपए करके 5 सालों में मिलेगा। ये तो सिंपल बात होती है, सुपर प्रॉफिट मेथड में इसको बताया गया है। तो सवाल यही उठता है यहाँ पर कि क्या 1-1 लाख रुपए जो आपको 5 साल में मिल रहे हैं 5 लाख के बराबर हो जाएगा वो? क्या वो 5 लाख जो आज आप 5 लाख इकट्ठा पे कर रहे हैं लंप सम में उसके बराबर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से आप आज 5 लाख रुपए आज खर्च कर रहे हैं और आपको मिलेगा 1-1 लाख रुपए करके 5 साल में 5 लाख रुपया। तो दोनों बराबर नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करना है और उसके बाद फिर देखना है कि कितना अमाउंट फिर मिलना चाहिए ताकि वो 5 साल बाद बराबर हो पाए, या 5 साल बाद अगर 5 लाख मिल भी रहा है तो वो 5 लाख रुपए की क्या वैल्यू होगी ये देखा जाए। द गुडविल देयरफॉर शुड बी इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर रिटर्न। एन्युटी मेथड में वो होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। सच ए प्रेजेंट वैल्यू इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ एन एन्युटी टेबल एंड इज नोन एज गुडविल। अब ये प्रेजेंट वैल्यू जो आपको निकालनी है फ्यूचर की, इसके लिए आपको एक एन्युटी टेबल का सहारा लेना होगा। एन्युटी टेबल में वैल्यू दी होती है कि किस रेट से रुपए की वैल्यू घट रही है और साल दर साल वो कितनी हो जाएगी। 1 साल बाद 1 रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 साल बाद क्या हो जाएगी, 3 साल बाद क्या हो जाएगी। इसका एक टेबल है, गूगल पे आप सर्च कर लेंगे आपको एन्युटी टेबल मिल जाएगा। चलो मान लेते हैं कि एन्युटी टेबल नहीं दिया हुआ है, तो एन्युटी निकाला कैसे जाए इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, 1 रुपए की वैल्यू आपको निकालना हो 1 साल बाद क्या होगी, 2 साल बाद क्या होगी, जितने साल के बाद भी आपको निकालना है वो इस फार्मूले से निकल जाएगी। इस फार्मूले में देखेंगे 1 माइनस 100 अपॉन 100 प्लस आर टू द रेस पावर एन डिवाइडेड बाई आर बाई 100। यहाँ पर आर का मतलब है रेट ऑफ रिटर्न। ये वो रेट ऑफ रिटर्न है जिस रेट से आपको उम्मीद होती है कि आप एक नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। ये रेट ऑफ रिटर्न वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है, या ये कह सकते हैं कि ये वो रेट ऑफ रिटर्न है या रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसे कहा जा सकता है जिस रेट से महंगाई बढ़ रही होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में रेट ऑफ रिटर्न दिया होता है जिसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। आप ये देखना चाहते हैं 1 साल बाद क्या वैल्यू होगी, 2 साल बाद क्या वैल्यू होगी, जितने साल के बाद आप एन्युटी निकालना चाहते हैं वो लिख देंगे यहाँ पर एन की जगह पर। मान लीजिए आप 5 साल बाद देखना चाह रहे हैं तो ये एन की जगह 5 हो जाएगा। अब चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, छोटा सा सॉल्व करके देखते हैं कैसे निकाला जाता है। कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 फॉर 5 ईयर्स व्हेन रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। आपको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपए की 5 साल के लिए जबकि रेट ऑफ रिटर्न 10 हो। तो यहाँ पर आपको आर मालूम है, आर हो गया 10 जबकि टाइम हो गया 5, ये हो गया टाइम। फार्मूले में पुट कर दीजिए 1 माइनस 100 अपॉन 100 प्लस आर टू द रेस पावर एन डिवाइडेड बाई आर बाई 100। इसकी वैल्यू पुट कर दिया मैंने, आर की जगह मैंने लिख दिया 10, एन की जगह लिख दिया 5, यहाँ पे आर की जगह 10। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता 3.79, यानी 1 रुपया 5 साल के अंदर 1-1 रुपया जुड़ता जाएगा तो वो 3.79 हो जाएगा। अगर आप प्रेजेंट वैल्यू नहीं कंसिडर करते तो ये 1 रुपया 5 साल तक जुड़ते हुए कितना हो जाता, ए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 फिर प्लस 1 प्लस 1, यानी 1-1 रुपया अगर 5 साल तक आपको मिलता तो 5 रुपया हो जाएगा। तो मिलेगा तो आपको 5 रुपये, लेकिन इस 5 रुपये की वैल्यू क्या रह जाएगी, वो रह जाएगी 3 रुपया 79 पैसा, यानी 3.79। आप देख रहे हैं कि ये 5 रुपया घट करके 3.79 हो गया। अब आइए एक पूरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें गुडविल को कैसे निकाला जाएगा वो देखते हैं हम। अभी जो आपने सीखा है वो तो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखा है एन्युटी की। एक क्वेश्चन है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 4 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, प्रॉफिट्स फॉर 2018, 19 and 20 are 65,000, 58,000 and 57,000 respectively. Present value of
₹1 for 3 years at 10% is given 2.4868। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू, ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू 3 साल के लिए दी हुई है। 3 साल का आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है और सुपर प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर्स, जितने साल का आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है उसका प्रॉफिट जोड़ लेते हैं और उसको उतने साल से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर 3 साल है आपका, 3 साल का प्रॉफिट है 65, 58 एंड 57, तीनों को जोड़ देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 60,000, 60,000 एवरेज प्रॉफिट हो गया। दूसरा है आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बाई रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया हुआ है 400,000 यानी 4 लाख, 4 लाख इंटू 10/100 ये हो जाएगा 40,000। आपको एवरेज प्रॉफिट भी मिल गया और नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से जितना एक्सेस आपको प्रॉफिट मिलता है या कमाते हैं उसे सुपर प्रॉफिट कहते हैं। अगर आपका एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा है तो जो ज़्यादा अमाउंट आता है वही सुपर प्रॉफिट होता है। यानी सुपर प्रॉफिट के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना होगा। तो चलिए करते हैं इसको। एवरेज प्रॉफिट 60,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 40,000, आपके पास बचा 20,000, यही सुपर प्रॉफिट है। अब आपको गुडविल निकालना है तो गुडविल के लिए सिंपल, सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू जो एन्युटी से हो जा रही है वो 2.48 हो रही है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया 49,736, 49,736 रुपये आपकी गुडविल हो जाएगी, जो कि 3 साल के परचेज ईयर्स पर हो रही है। अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करते, यानी अगर इसको सिंपल तरीके से लगाते, आप एन्युटी मेथड ना अपनाते तो भी गुडविल क्या हो जाती, तब गुडविल हो जाती 60,000, जो कि सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 3 ईयर्स। मिलेंगे 60,000 आपको 20,000 करके सुपर प्रॉफिट के तौर पे, लेकिन उसकी वैल्यू रहेगी ये 49,736, तो इसी को एक्चुअली गुडविल कंसिडर किया जाएगा। अब आप फ़र्क समझ लीजिए कि एन्युटी मेथड में ये गुडविल हो जाएगी, जबकि सुपर प्रॉफिट मेथड में आप इसको गुडविल मान रहे थे। तो ज़्यादा एक्यूरेट फिगर जो है वो एन्युटी मेथड में आ रहा है, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आप कंसिडर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की और भी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।